सुशील कुमार उस रात होंडा सिटी कार में बैठा था। एक हाथ में पिस्तौल थी और एक हाथ में शराब की बोतल, और सागर और सोनू को धमकी दे रहा था कि आज तुम्हें मार देंगे, मार के तुम्हें नाले में फेंक देंगे, उपलों के बीच डालकर तुमको जला देंगे। और बार बार सागर धनकर और सोनू महल को पिस्तौल दिखा के कह रहा था, मारू गोली। ये बात कही है उस रात के एक चश्मदीद गवाह ने। 4 मई को सुशील कुमार ने अपने ही शिष्य सागर को पीट पीट कर मार डाला, ऐसा उन पर इल्ज़ाम लगा है। जिस दिन सागर को मारा था उनके साथ उनका दोस्त सोनू महल भी था, जो भी बुरी तरह से जख्मी हुआ था। जहां सागर की हॉस्पिटल ले जाने के बाद डेथ हो गई, वहीं सोनू का इतने दिनों से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था। अब सोनू थोड़ा ठीक है, इस स्थिति में है कि वो उस रात के बारे में बात कर पाए। तो आज सोनू ने मीडिया में इंटरव्यू दिए और इस इंटरव्यू के दौरान सोनू ने उस रात के बारे में जो खुलासे किए वो वाकई में चौंका देने वाले हैं। सुशील कुमार ने फुल दादागिरी कर कर सोनू और सागर को मारने की प्लानिंग बनाई और 30-40 लड़कों को पहले ही इकट्ठा कर लिया। सोनू ने आज मीडिया के सामने बताया कि 4 तारीख को रात 10 साढ़े 10 बजे मैं और सागर अपने घर पर थे, जो कि मॉडल टाउन के एम ब्लॉक में है। 11 से साढ़े 11 के बीच 30-35 लड़के उनके फ्लैट पर आते हैं। दरवाजे को धक्का देते ही कुंडी थोड़ी खराब थी तो वो खुल गया। वो लड़के सभी घर के अंदर आ गए और उनके हाथ में पिस्तौल और डंडे थे। दोनों को बोला कि पहलवान नीचे बुला रहा है। पिस्तौल की नोक पर सागर और सोनू को नीचे कार तक लेके गए। कार के अंदर सुशील पहलवान जो है वो बैठा हुआ था, एक हाथ में बंदूक ले रखी थी, दारू पी रहा था और कह रहा था, मारू गोली। कार में उनको बिठाकर छात्रसाल स्टेडियम की तरफ लाया गया। रास्ते में पूरे टाइम सुशील ये कहता रहा, आज तुम्हें मार देंगे, मार के नहर में फेंक देंगे, उपलों के बीच फूंक देंगे। इस तरह की धमकियां सुशील कुमार दे रहा था। सोनू का कहना है कि हमने पूछा कि बात क्या हुई ये तो बताओ, तो सुशील कुछ कहने को तैयार नहीं, बस कहा आज तुमको मार देंगे। छात्रसाल स्टेडियम ले जाने के बाद सुशील कुमार ने हवा में फायर किए। सागर और सोनू को सरियों और डंडों से पीट पीट कर ताबड़तोड़ वार किए। सोनू ने बताया कि वहां पर हमें बचाने वाले कोई नहीं थे, लेकिन मारने वाले तकरीबन 30 से 40 लोग थे। सुशील कुमार सागर और सोनू के एक कॉमन फ्रेंड रविंद्र के थ्रू उनके फ्लैट पर पहुंचा था और रविंद्र भी उस टाइम छात्रसाल स्टेडियम में मौजूद था। जब रविंद्र ने देखा कि उसके दोस्तों का बुरा हाल हो गया और ये सुशील कुमार नशे की हालत में धुत है और 4-5 लोग उस पूरे इंसिडेंट की वीडियो भी बना रहे हैं और हवा में फायर भी कर चुका था सुशील कुमार, तब रविंद्र भाग के गया और उसने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को शिकायत की कि यहाँ पर दंगा हो गया है। पुलिस का सायरन बजते ही वो 30-35 लोग सुशील कुमार सहित वहां से फरार हो गए। सागर और सोनू को जाने से पहले छात्रसाल स्टेडियम के बेसमेंट में पटका गया। दोनों बेहोश हो गए थे, खून से लथपथ थे और उनके ऊपर चादर डाल दी गई। पुलिस वहां पर आई तो पुलिस को कुछ नहीं मिला। तभी अमित करके एक लड़का है जो वहीं पर गाड़ी के नीचे छिप गया था। वो पुलिस को देखते ही बाहर निकला और उसने पुलिस को बताया कि सर यहाँ नहीं, आप नीचे बेसमेंट में जाकर देखो क्या हो रहा है। सोनू ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया, सिर्फ सोनू और सागर को हॉस्पिटल में ले जाकर पटक दिया। ना उनके बयान लिए गए, ना उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया, ना घर वालों से बात करवाई गई और पुलिस वहां से चली गई। सोनू ने यह भी बताया कि जिस वक्त सुशील उन्हें पीट रहा था तब वो कह रहा था कि पुलिस भी नहीं आने वाली है, क्योंकि सतपाल गुरुजी ने सब सेटिंग की हुई है। सतपाल गुरुजी कौन है? छात्रसाल स्टेडियम के मुखिया और सुशील कुमार के ससुर जी। उनका नाम लेकर सुशील कुमार ने सागर और सोनू को धमकी दी थी कि पुलिस से भी सब सेटिंग हो रखी है। जब सोनू से पूछा गया कि क्या आखिर रंजिश क्या थी आप लोगों के बीच में और किस कारण सुशील कुमार ने ये सब किया, तो उसका कहना है कि ना मैं कभी सुशील कुमार से मिला, ना कभी बात हुई, ना कोई मैसेज हुआ और ना मेरा उससे कोई लेना देना है। उसको जलन थी सागर धनकर से, क्योंकि सागर धनकर का छात्रसाल स्टेडियम में बोलबाला होने लगा था। वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा था। सागर धनकर के कहने पर
35 लड़कों ने, 35 जो रेसलर थे छात्रसाल स्टेडियम के, उन्होंने वीरेंद्र अखाड़ा ज्वाइन कर लिया था। सुशील को अपनी सत्ता हिलती नजर आ रही थी और सुशील को ये भी डर था, इनसिक्योरिटी थी कि कहीं सागर धनकर उनसे आगे नहीं निकल जाए। इसीलिए सुशील कुमार ने ये सब किया। जब सोनू से पूछा गया कि फ्लैट को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो सोनू ने बताया कि वो फ्लैट हमने मार्च महीने में ही खाली कर दिया था। मॉडल टाउन के ही डी ब्लॉक में सुशील कुमार का वो फ्लैट था जो मार्च महीने में पुलिस की मौजूदगी में खाली कर दिया गया और बात बिल्कुल सेटल कर दी गई थी। और उसके बाद वो मॉडल टाउन के एम ब्लॉक में रहने लगे थे। सुशील कुमार बदमाशों के कांटेक्ट में था और उसने उस रात इन 30-35 लड़कों को सिर्फ और सिर्फ सागर और सोनू को सबक सिखाने के लिए ही इकट्ठा किया था, ये कहना है सोनू महल का। कुल मिलाकर सोनू की जो कहानी सामने आई है उससे यही पता चला है, 30 से 40 लड़कों ने मिलकर 2 घंटों तक 2 लड़कों पर लगातार डंडे और रॉड्स बरसाए और उनकी अधमरी हालत कर दी। और जब पुलिस का सायरन सुना तो सब ने उनको बेसमेंट में बेहोशी की हालत में पटक दिया, चद्दर ढक दिया और वहां से भाग निकले। वैसे सोनू महल को लेकर भी कई सारी बातें सामने आई कि वो भी एक गैंगस्टर के भांजे भतीजे कुछ हैं, काला जठेड़ी के फैमिली मेंबर है। तो इस बात पर सोनू ने जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने इस बारे में कुछ कहा ही नहीं। साथ ही जब सोनू से पूछा गया कि आपके ऊपर भी कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, क्या उसके तहत ये राइवलरी तो नहीं थी, तो सोनू महल का कहना है कि वो सब मामलों पर तो मैं सज़ा काट के आ चुका हूँ, 2020 में ही मैं बाहर आया था। इसके अलावा जब सोनू महल से पूछा गया कि खबर तो ये भी है कि सागर धनकर की डेथ होने के बाद सुशील कुमार ने काला जठेड़ी को कॉल करके उससे माफ़ी मांगी है, तो इस पर सोनू ने कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। सोनू ने यह भी कहा कि पुलिस ने इस मामले में काफ़ी ढील दी, हमें हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद हमारे स्टेटमेंट लिए नहीं और उधर सुशील कुमार को अरेस्ट तक नहीं किया, वो हमें मारने के बाद आराम से अपने घर जाकर सोया था। ये पूरा मामला आंखों देखा बताया है सोनू ने, जो अब स्वस्थ होकर अपने घर आए हैं। हालांकि बॉडी पर काफ़ी निशान हैं, बहुत गहरे निशान ये आए हैं। उन्होंने अपने चोटें भी कैमरा के सामने दिखाई और ये पूरा वाकया 4 मई की रात का बताया, जिसके बाद सागर धनकर की डेथ हो गई।